अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ राशिद खान एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कुछ स्टाम्प पेपर के हवाले से, यानी स्टाम्प पेपर क्या है, कौन इशू करता है, कानूनी हैसियत क्या है, स्टाम्प पेपर में कैसे फ्रॉड होता है, स्टाम्प पेपर को कैसे, उस पर क्या मुआहदा कैसे करना है, कैसे उसका तरीक़ाकार क्या है, कानून इसके बारे में क्या कहता है, ये सारी तफसीलात आज हमने जाननी है आज की इस वीडियो में। तो मेरे साथ आखिर तक रहिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि स्टाम्प पेपर के हवाले से जितनी भी कानूनी मालूमात हैं वो आप तक पहुँच सके और आप अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई मुआहदा करने जाएं, कोई बयान हल्फी लिखने जाएं या कोई लेन देन का मामला करने जाएं तो आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। स्टाम्प पेपर जो है वो उसको जो कानून डील करता है वो है स्टाम्प एक्ट 1899, यानी 1899 के अंदर ये स्टाम्प के बारे में जो कानून था ये बना था। अब स्टाम्प पेपर जो है वो दो किस्म का होता है, एक जुडिशल स्टाम्प पेपर होता है और दूसरा होता है नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर। जुडिशल स्टाम्प पेपर वो स्टाम्प पेपर होता है जो अदालतों के अंदर कोर्ट फीस के लिए या किसी भी अदालती कार्रवाई के लिए उसको अदालत के अंदर तक उसको इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नॉन जुडिशल जो स्टाम्प पेपर होता है वो अदालतों के बाहर जो एफिडेविट्स लिखी जाती हैं, जो मुआहदे लिखे जाते हैं, लेन देन का जो चीज़ें उसमें मामलात लिखी जाती हैं, वो तमाम नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर में उसको लिखा जाता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो समझने की ये है कि जब भी आप स्टाम्प पेपर लिखते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए, कैसे हमने स्टाम्प पेपर को लेना है, किससे लेना है, किससे लिखवाना है और उसका सारा तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है कि जी स्टाम्प पेपर आपने लेना है स्टाम्प वेंडर से, यानी स्टाम्प वेंडर जो है वो अदालतों में बैठा हुआ एक ऐसा शख्स होता है जिसके पास स्टाम्प पेपर रखे होते हैं और उसको जो मजाज अथॉरिटी है वो उसको इजाज़तनामा देती है स्टाम्प पेपर बेचने का। और अगर जिस शख्स के पास इजाज़तनामा ना होगा तो उसके पास कानूनी तौर पर ये इख्तियार नहीं है कि वो स्टाम्प पेपर को फ़रोख्त करे। तो इसलिए आपने सबसे पहले स्टाम्प पेपर के हवाले से ये चीज़ नोट करनी है कि जो शख्स आपको स्टाम्प पेपर इशू कर रहा है आया वो कानूनी है या नहीं। उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि जो शख्स स्टाम्प पेपर फ़रोख्त कर रहा है उस शख्स के पास आप जाएंगे और उसके पास एक रजिस्टर्ड होगा और उस रजिस्टर के अंदर तमाम होता है और वो कोर्ट की तरफ से उसको मुहैया किया जाता है, मुतल्लिका अथॉरिटीज़ की तरफ से उसको वो रजिस्टर मुहैया किया जाता है कि आपने इस रजिस्टर के मुताबिक जो है वो स्टाम्प पेपर इशू करना है और उस रजिस्टर में जो स्टाम्प लेने वाला है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका दस्तावेज सब होता है। अब ये रजिस्टर जब आप इस जो स्टाम्प पेपर है वो जब स्टाम्प बेचने वाला आपके हवाले करता है तो स्टाम्प के ऊपर वो अपनी स्टैम्प लगाता है और उस स्टैम्प में डेट और अपना सिग्नेचर और सारी चीज़ें वो उसमें डालता है और उसमें जो स्टाम्प लेने वाला है उसका जो नाम है, उसका जो रिकॉर्ड है उस पर वो भी दर्ज करता है। तो ये है कानूनी तरीका स्टाम्प ख़रीदने का। और स्टाम्प ख़रीदने इसी तरह इतनी बात काफ़ी नहीं है कि आप किसी के पास भी गए और एक स्टाम्प आपको उसने दिया और 100 रुपये का, 200 रुपये का, और वो आपने पैसे लिए और बग़ैर किसी रजिस्टर में दर्ज किए, बग़ैर दस्तखत और स्टैम्प पेपर के उसके स्टैम्प लगाने के वो उसने आपको स्टाम्प पेपर आपके हवाले किया, तो इस तरह का जो स्टाम्प पेपर है वो नाकाबिल कबूल होगा। तो इसलिए आप हमेशा रजिस्टर्ड स्टाम्प पेपर लें। अब दूसरी बात यह है कि आपने अब स्टाम्प पेपर ख़रीद लिया है, अब इसको लिखेगा कौन। देखिए, कानूनी तौर पर जब एक स्टाम्प पेपर ख़रीदा जाता है तो वो किसी कारोबारी लेन देन के लिए, किसी मुआहदे के लिए, किसी एग्रीमेंट के लिए उसको लिया जाता है और उस पर लिखाई की जाती है। तो कानूनी तौर पर स्टाम्प पेपर लिखने के लिए जो शख्स होता है उसको अराइज नवीस कहते हैं, पिटिशन राइटर इसको कहते हैं, और इसके पास बाकायदा तौर पर इजाज़तनामा होता है हाई कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट इन लोगों का बाकायदा एग्ज़ाम लेती है, जब वो एग्ज़ाम पास करते हैं, इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं और उसके बाद वो इस काबिल हो जाते हैं कि जी वो स्टाम्प पेपर लिखें या उस पर कोई भी मुआहदा लिखें। अब ये है कि जब आपने स्टाम्प पेपर लिया और आप चले गए जी स्टाम्प पेपर लिखने अराइज नवीस के पास, तो उसको जब भी आप करेंगे तो कानूनी शहादत के मुताबिक जब आप कोई मुआहदा करते हैं तो उसमें दोनों पार्टियों का होना ज़रूरी है,
ठीक है। अगर आप किसी सेल का मुआहदा करते हैं तो उसमें सेलर और परचेजर दोनों का होना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि दो गवाहान का होना इंतहाई ज़रूरी है। तो दो गवाहान जो अराइज नवीस है वो आपका पूरा मुआहदा उस स्टाम्प पेपर पे लिखेगा। उस पर दोनों सेलर और परचेजर जो है, वेंडी और वेंडर दोनों जो है, उनके नाम लिखेगा, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर डालेगा और ऊपर दो गवाहान जो है उस पर डालेगा और उनके शनाख्ती कार्ड, उसके दस्तखत, अंगूठा। और इसी तरह अराइज नवीस के पास भी एक रजिस्टर होता है जिसमें वो दर्ज करता है सारी चीज़ें स्टाम्प पेपर के हवाले से। और उस पे जो स्टाम्प पेपर ख़रीदने वाला है या स्टाम्प पेपर लेने वाले हैं, उनके नाम, उनके दस्तखत, सारी डिटेल उसके रजिस्टर में होती है। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि वो ऑथ कमिश्नर से उसके स्टैम्प करवाता है। ये है नॉर्मल तौर पर स्टाम्प पेपर तैयार करना। लेकिन अगर आपने रजिस्टर्ड डीड तैयार करनी है रजिस्टर्ड स्टाम्प पेपर पर, तो उसके लिए ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद यही जो पिटिशन राइटर है, अराइज नवीस है, ये जाएगा रजिस्ट्रार ऑफिस आपको लेकर माए गवाहान, वहाँ पर जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जाएगा और वहाँ पर स्टेटमेंट्स होंगे गवाहों के, उनके तस्वीर ली जाएंगी और सारी चीज़ें कानूनी तौर पर कर उसको जो रजिस्ट्रार है उसको रजिस्टर करके अपनी उस पर स्टैम्प लगा के, तो वो आपको इस तरह का जो आपका जो मुआहदा होगा स्टाम्प पेपर पर, वो कानूनी शक्ल इख्तियार करेगा। तो हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि हम जनरली किसी से भी स्टाम्प पेपर उठा लेते हैं और फिर किसी से भी लिखवा लेते हैं। उस पर ऑथ कमिश्नर की कोई स्टैम्प नहीं होती और उस पर प्रॉपर गवाह नहीं होते, दस्तखत नहीं होते, शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं डाले होते, एड्रेसेस नहीं डाले होते। और फिर उसको जो रजिस्टर होते हैं, जो स्टाम्प पेपर बेचने वाला होता है उसका रजिस्टर, उसमें इंदराज नहीं होते। पिटिशन राइटर के पास, अराइज नवीस के पास रजिस्टर में किसी किस्म का कोई इंदराज नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस मुआहदे को, स्टाम्प पेपर को नल एंड वाइड करती हैं। और अगर आप ऐसा कोई बहुत ज़्यादा भारी लेन देन करते हैं, रकम का मामला होता है, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। जब आप कोर्ट आते हैं तो कोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें कोर्ट देखती है कि ये स्टाम्प पेपर कानूनी तौर पर लिया गया है। फिर उस अराइज स्टाम्प वेंडर जो है, स्टाम्प बेचने वाला, उसको बुलाया जाता है, उसकी स्टेटमेंट होती है, पिटिशन राइटर की होती है, गवाहान की स्टेटमेंट होती है। तो इन सारी चीज़ों में जब उनसे पूछा जाता है कि जी रजिस्टर कहाँ है आपका, इस पे स्टैम्प कहाँ पे लगी हुई है, डेट कहाँ पे डाली हुई है, दस्तखत कहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें जो है कंसिडर करने के बाद जब कोर्ट को लगता है कि जी कानूनी तकाजे इस मुआहदे को, स्टाम्प पेपर को लेकर नहीं पूरे किए गए, तो उसका आपको अल्टीमेट नुकसान ये होता है कि आपका जो दावा है वो खारिज हो जाता है। तो इसलिए ये सारे जो मसाइल हैं इनसे बचने के लिए आज की ये वीडियो बनाई गई है, ताकि आप जब स्टाम्प पेपर लें और उस स्टाम्प पेपर पर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करें तो वो आप कानूनी तौर पर करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को ज़रूर बताएं, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक फ्यूचर में भी पहुँचती रहें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।